कल सिनेमा देखने में बहुत मजा आया था ना तुझे? मत मारो जी। अभी चाटे वाला जो सिनेमा पड़ेगा ना तुझमें, उस पे भी मजा आएगा। नहीं, नहीं। बस बहुत हो गया। औरत पे हाथ उठाना गलत है। इन्हें बांधने से जो हुआ है वो बदल जाएगा। बैठ के बातें की जा सकती है कि क्या करना है। ना बीननी, ये उन लोगों में से ना है जो बातों से समझ सके। इनके माथे पे तो जूता पड़ना जरूरी है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। घर की जिम्मेवारी छोड़कर गई थी मैं इस बार। ये रखवाली करी है। आज इसे ऐसा सबक सिखाना जरूरी है जो ये हर उस जन्म में याद रखे जिस जन्म में भगवान इसे किसी के घर की बहू बनाकर धरती पर भेजे। मोहित, इसके माई के फोन लगा। चाल फोन लगा। नहीं। ओए, बाबू, बाबू रोकी सही। बाबू, फोन लगा। मोहित, बाबू, बाबू तू ये क्या कर रही है? ये हमारे परिवार की बात है ना। इसमें मीनाक्षी के घर वालों को घसीटने की क्या बात है? देख, हम सब आपस में मिलके बात करेंगे ना इस पे। ना बेटा, अब बात करने लायक कुछ न बचा है। इसे जरा भी लाज ना ही मारे से झूठ बोलते नहीं। इसे पता है हमारा स्वभाव। एक बार मैं इंसान को मजबूरी में कत्ल करने पर माफ कर सकूं, पर झूठ बोलता ने नहीं, क्योंकि झूठ विश्वास का कत्ल हो गए। अगर ये सच बोल गई होती तो इसे 4 बातें बोलकर माफ कर देती, पर इसने तो एक के बाद एक झूठ बोलती गई, एक के बाद एक हमारा विश्वास तोड़ती गई। त्योहार तो भी घर में होवे बेटा, जिस घर में प्यार, श्रद्धा और सम्मान होवे। इसने मुझसे झूठ बोलकर, उस झूठ को छुपाकर ये साबित कर दिया कि इसके दिल में हमारे लिए कितना सम्मान और कितना प्यार है। चल चल, इसके बापूसा को फोन लगा। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। मैंने झूठ बोला बाबू। अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आपको दुख दे बाबू। मोहित, तू फोन लगा रहे कि मैं इसके घर जाऊं? नहीं बाबा, बाबा मत लगाओ। आप कुछ कर। बाबू, हाँ जी, मैं आपकी बेटी की सास बोल रही हूँ। आपकी राम राम आपके पास रखो। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आप जल्द से जल्द यहाँ आइए और आकर आपकी बेटी की करतूत के दर्शन खुद कर ले। रख। पीननी, तू चल मेरे साथ। देखे थारा के सामान क्या है। तू भी चल। चल बाबू। अपना गहना देख ले और बता कौन कौन सा गहना चोर ले गया है। देख ले, फिर थाने में रपट लिखवाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से गहने थे। कैसी लुगाई है तू? भाई का दिया हुआ गहना याद ना है तुझे? एक कुंदन का हार था, एक मोतियों का छोटा हार,
इतने तो मुझे याद है जो थारे भाई ने तुझे दिए थे। इनको तो देख, ये होंगे तो बाकी भी होंगे। खड़ी के है, जा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे मरी रे। मतलब सारा गहना चोर ले गया। सूरज, सूरज, चल जल्दी कर, मैंने रपट लिखवानी है। बीमनी का गहना वापस लिवा कर ही मानूंगी। चल चल जल्दी कर, चल। यहाँ भी नहीं है मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी मार्कशीट, ये सब नहीं। इतना मारा है रे मेरी बेटी को। ऐसा क्या हो गया कि आप बैठिए ना। नहीं बेटा, यही ठीक है। समधी जी, समधन जी, मन दुख है कि आज दिवाली के रामा सामा के बजाय मुझे आपसे ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन इसका कारण आपकी बेटी ही है, जिसने आज के दिन हमारे घर में त्योहार बिगाड़ दिया। मैंने आपसे पूछना है, क्या यही संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? बड़ों से झूठ बोलना, अपनी गलती छुपाना, बातों को बदलना, खुद की गलती दूसरों पे मारना। यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को। अगर यही संस्कार है आपके, तो मुझे कोई हैरानी ना होगी अगर एक दिन आपकी बेटी हमारा गला काट कर सबसे यही बोलेगी कि मुझे कुछ ना पता है। भाभो तो सो रही थी, सोते सोते मर गई होंगी, तो मुझे कोई हैरानी ना होगी। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं बीननी? आखिर बात क्या हो गई समधन जी? हमारी बेटी से ऐसी कौन सी भूल हो गई? ना समधन जी, ना। इसकी भूल को भूल बोलकर आप इसकी करनी को छोटा कर रहे हैं। इसकी लापरवाही की वजह से हमारे घर में चोरी हुई। नई बीननी के सारे गहने गए। और ये झूठी हमारे सामने झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। आज तो ये इतना गिर गई कि अपने छोटे देवर और ननद पर इल्जाम लगाने में इसे जरा भी लाज ना आई। चोरी और झूठ में उन्हें भी साथ घसीट लिया। यही शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? ऐसे कैसे इसने? समधन साहब, अगर इससे ऐसी कोई भूल हो गई हो तो मैं इससे ये गलती हुई का क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये झूठ का रिवाज आपके घर में होगा, हमारे घर में ना है। समधन सा, बेटियां तो मां से ही सीखती हैं।
छत पर बड़ियां सुखा रही थी इसे शिक्षा देते बखत। इतना भी न सोचा कि दूसरों के घर जाएगी, ऐसा काम करेगी, सबसे पहले आपकी इज्जत उछलेगी। नहीं नहीं, मैं सच नहीं बता सकती। चुप रहना होगा मुझे। इस घुटन के साथ ही जीना होगा। नहीं बता सकती मैं कुछ। समधन जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू और इसकी तरफ से वादा करूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ना समझी जी, आप हमारे घर में बीननी बनकर ना रहने वाले हो। जो मैं आपका वादा सुनूं, मैं आज किसी की ना सुनने वाली। इसे इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। भाभो ये तो क्या कह रही है? हम जानते हैं जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो ना दे मीनाक्षी को। गलती किससे नहीं होती भाभो? अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तू जो चाहे उसे सजा दे सकती है, पूरा अधिकार है तुझे, पर ऐसे घर से ना निकाल। देख बाबू, कल को मोहित, छवि या फिर मुझसे कोई गलती होगी तो क्या हमें भी घर से निकाल देगी? नहीं ना, तो फिर इन्हें भी यहां से मत भेज। देख बाबू, आज दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, घर में खुशियां मनाई जाती हैं, पर तू ऐसा करके घर में आ रही खुशियों को दरवाजे से ना लौटा। मत कर बाबा, मैं कह रहा हूं। तेरे लिए। हाँ संतोष, जो हुआ उस पर मट्टी डालो और आगे बढ़ो। इसे इसके किए की सजा मिल गई है, दोबारा ऐसी गलती ना करें। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नहीं बता सकती मैं इन लोगों को, नहीं गिरा सकती अपने मम्मी पापा को, अपने भैया भाभी को इन लोगों के सामने। मैं जिसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ यही सीखा कि टूट जाओ, अपना सब कुछ खो दो, पर झूठ कभी मत बोलो। अब मुझे अपनी सारी जिंदगी अपने भैया के बोले झूठों को छुपाते हुए काटनी पड़ेगी। खत्म होना होगा पापा की संध्या को, खत्म होना होगा। आज इन लोगों के कहने पर मैं आपकी बेटी को ही घर में राख रही हूं।
लेकिन याद रखिए, पिछली बार भी था लोगा के कहने पर मैंने इसने अपने घर में रख लिया, पर अब दोबारा अगर इसने गलती की तो इसे घर से बाहर धक्का मारकर खबर करूंगी कि जाओ, ले जाओ अपनी बेटी ने। जालिया, सूरज बेटा। जी बेटा, हम माताजी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपकी शादी में नहीं आ पाए। नहीं कोई बात नहीं। कैसी हैं अब वो? अब वो ठीक है बेटा, आपके और बीननी के लिए। इसकी क्या तकलीफ करनी थी? नहीं बेटा, ये तो नेक है सूरज सा। हाँ, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। दिवाली के मौके पर मिलावटी मावा पकड़ा गया। ये लीजिए बाबा साहब, गर्मा गर्म चाय। पता है भाभी, हर साल इस घर में दिवाली की सजावट सूरज सा करते हैं। हाँ, पता है, रंगोली भी सूरज सा बनाते हैं। हाँ, ऐसी प्यारी बेलें बनाते हैं भाभी कि अभी वहां से फूल निकल आए। हाँ, लेकिन इस बार तो मीना भाभी की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। वैसे तो भाभी, ये तो आपकी पहली दिवाली है इस घर में। घर की रौनक तो दुगनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये मीना भाभी भी ना। बीननी, लिया मने दे। थारी पहली दिवाली है हमारे घर में, तो जो हुआ उस पर धूल डाल और पूरी श्रद्धा और मन से त्योहार मना। रात में पहनने के लिए कोई बढ़िया जरी गोटे वाली साड़ी निकाल ले, और अब जा सूरज की दुकान पर अपने हाथ से मांडने मांडा। कहवे है कि घर की लक्ष्मी से हाथों मांडना बहुत शुभ है। लक्ष्मी जी चुन चुन कर उस घर में ही फेरियां लेवे हैं जिन घर में उनकी आने की तैयारियां घर की बहू करती है। चतुरी, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, देर हो रही है। क्योंकि फटका मारती फिरे हमारे सामने, अपनी शकल दिखाकर क्यों त्योहार बिगाड़े घर का। जा अंदर जा, पड़ी रहे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।